नमस्कार दोस्तों, मैं अंजुला पचौरी आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं साइटिका के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखेंगे आप कि किसी के कमर में दर्द हो रहा है, या किसी के लोअर बैक में दर्द हो रहा है, या किसी के लेग में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि आप इस चीज़ से किस प्रकार हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आजकल एपी थेरेपी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है और बहुत सारी बीमारियों का उससे स्थायी इलाज किया जा रहा है। और इलाज भी ऐसा हो रहा है दोस्तों कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब आराम मिल गया। ऐसा नहीं है कि एक दो बार में आराम मिल जाता है, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि परमानेंटली आराम मिलेगा वो आपको। कोई भी दवाइयाँ आपको फ़ायदा नहीं करेंगी, इतना आप भी जानते हैं। एलोपैथिक में तो डॉक्टर्स ये तक बोल देते हैं कि ऑपरेशन ये इसका लास्ट ट्रीटमेंट है, आप ऑपरेशन करा लीजिए और ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी एक पेशेंट को ऐसे देखा है कि उन्होंने लगभग 10 साल पहले इसका ऑपरेशन कराया था अपने स्पाइन का, लेकिन आज भी उनकी कंडीशन वैसी की वैसी है। उनका दर्द कम जरूर हुआ था, थोड़ा बहुत आराम मिला था उनको, लेकिन फिर से उनकी कंडीशन वैसी ही हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से विचार करिए, सोचिए कि क्या आपको इस ट्रीटमेंट से आराम मिलेगा, क्या आप हमेशा के लिए इससे ठीक हो सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, अपने शरीर का परेशानी भी झेल रहे हो, तो कम से कम इतना तो अधिकार बनता ही है आपको कि आप खूब जांच परख के इसका ट्रीटमेंट कराइए। एपी थेरेपी में क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पे स्पाइन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि कोई नस पंच हो रही है, या फिर डिस्क साइड में खिसक रही है, अपनी जगह छोड़ रही है वो, या फिर कहीं चोट की वजह से ऐसा हो जाता है, या ये चीज़ गलती रहती है हम ही लोगों की। जैसा कि हम कभी झटके से उठते हैं, आपने देखा होगा। झटके से उठने का मतलब है कि कोई भी नस इधर उधर हो जाती है। तो जब दर्द अपनी जगह से कोई चीज़ इधर उधर हो जाएगी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है दर्द तो करेगी वो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लगातार कई कई घंटे तक काम करते रहते हैं। ज़्यादातर ये परेशानियां लेडीज़ में होती है, क्योंकि उनको क्या रहता है कि पहले काम इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए, उसके बाद में वो आराम करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आपको बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी करना होगा। ऐसे नहीं कि लगातार आप काम करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप रिलैक्स नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये दिक्कत बढ़ती ही जाएगी। उसमें क्या रहता है कि जब हम लगातार काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि कमर एकदम से अकड़ जाती है, या घुटने हैं, घुटने लगातार चलते रहने से या लगातार खड़े रहने से एकदम जाम से हो जाते हैं। तो ऐसा इसी वजह से होता है कि हम थोड़ा सा रेस्ट नहीं लेते हैं। मान के चलिए हमने आधा घंटे काम किया या 1 घंटे किया, जैसी भी कैपेसिटी है आपकी, या जैसा भी वर्क रहता है अपना घर में, तो वो चीज़ लगातार नहीं करनी है आपको। उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का थोड़ा रेस्ट लेकर के उसके बाद करना होता है। तो दोस्तों, आप अपना ये स्पाइन की प्रॉब्लम को या घुटने की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या ये ट्रीटमेंट वाकई में कारगर है या नहीं है, ये चीज़ आपको देख लेनी होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ एपी थेरेपी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। अपने यहाँ यूपी में नहीं है इस टाइम, लेकिन एमपी में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी किसी ऐसे ही लोगों ने बना रखा है या आराम नहीं मिलता है। मैं भी एक पेशेंट थी, स्पाइन में भी प्रॉब्लम थी मुझे और घुटने में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हुई हूँ। तो सिर्फ एपी थेरेपी की वजह से मुझे 4-4.5 मंथ हो गए हैं दोस्तों। अब तब से मैंने अभी तक कोई भी पेन किलर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे दर्द होता नहीं है तो ज़रूरत रहती नहीं है मुझे। आराम से चलती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। एक चीज़ और, आपको जब आपको घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, हल्के से हो रही है, या फिर स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए।
एक्सरसाइज भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या किसी जिम में जाके कंसल्ट करके उनसे पूछ के कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है और हमें कौन सा एक्सरसाइज लेना है, तो वही एक्सरसाइज करिए। और एक्सरसाइज भी तभी तक करिए आप जब तक कि आपका बॉडी काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको थकान होने लगी है या आपको प्रॉब्लम होने लगी है, दर्द बढ़ रहा है, तो आप वहीं स्टॉप कर दीजिए। तो इस प्रकार आप अपने स्पाइन के दर्द को या घुटने के दर्द को या जॉइंट में जो दर्द होता है जिसे आर्थराइटिस बोलते हैं, उसके दर्द को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले और वो इन बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्ते।